ये एक रिक्वेस्टेड चिकुक वन शॉट है। मुझे मालूम नहीं कैसे बना है। अब आई होप आप सबको मेरे ये वन शॉट पसंद आएगा। ज़्यादा नहीं बोल के मैं ये स्टार्ट करती हूँ। ये है कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर पार्क जिमिन और एक अंडरवर्ल्ड माफिया भी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। और ये आज इनकी शादी है मिस्टर किम की बड़ी बेटी मिस आयु के साथ। पर बहुत देर हो गई है पर मिस आयु अभी तक स्टेज पे नहीं आ रही है, इसलिए सब लोग बातें बनाना शुरू कर दिया था। जिमिन मिस्टर किम के पास जाता है। मिस्टर किम, ये सब क्या हो रहा है? मैं कब से स्टेज पर खड़ा हूँ पर आपकी बेटी अभी तक नहीं आया है। ये सब आज क्या यहाँ पर कोई शादी होगी या नहीं, मुझे बता दीजिए। मेरी रेपुटेशन का सवाल है यहाँ पर। एक्चुअली मिस्टर पार्क, हुआ है कि मेरे बेटी ना क्या बताऊँ आपको, आयु शादी से भाग गई है। वो किसी से प्यार करती थी, उसके साथ ही वो भाग गया है, इसलिए और किया। क्या आयु भाग गया है? देखिए मिस्टर किम, आपका बेटी भाग गया है, इसमें मेरा क्या कसूर था? अब प्रेस मीडिया इतने सारे लोग मेरे बारे में कि तरह तरह की बातें बनाएगी और प्रेस तो क्या छाप देंगी, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं क्या करूँगी बताइए आप, ऐसे कैसे कर सकती है? और रिश्ता आपकी तरफ से आया था इसलिए मैंने हाँ किया था, पर अब ये सब क्या हो रहा है बताइए। प्लीज़ मिस्टर पार्क, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। आयु ऐसा करेगा ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था। वो शादी के लिए राज़ी था पर अचानक कैसे क्या हो गया ये तो हमें भी नहीं मालूम है। यहाँ पर तो हम लोगों को भी रेपुटेशन का सवाल है ना। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे मेरी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है। तो आज अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो ब्राइड लेके जाऊँगी। आप लोग कहीं से भी आयु के को ढूंढ के ले आइए, नहीं तो आपको मालूम ही है मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। बेटा प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकती हूँ। मैं कुछ ना कुछ करूँगी, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। देखो बेटा प्लीज़ थोड़ा धीरज रखो, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तुम थोड़ी देर वेट कर लो प्लीज़, थोड़ी देर। देखिए आंटी, मैं तो वेट कर लूँगी पर यहाँ पर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया है कि ब्राइड भाग गया है, इसलिए शायद ब्राइड नहीं आ रहा है। मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? आप लोग बताइए ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, बताइए आप लोग। बेटा मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बोलूँगी। एक्चुअली मेरे और एक बेटी है, हाँ उसकी उम्र थोड़ा कम है, वो अभी 17 साल की है। कुछ महीने बाद वो 18 की हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो उससे भी शादी कर सकती हो। वो बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल भी है और बहुत प्यारी भी है। आप कह रही है वो बहुत छोटी है, तो वो क्या शादी के लिए मानेंगी? आप ऐसे कैसे कर सकती है? बड़े बेटी के बिना छोटे बेटी की शादी करवाना चाहती है। अगर वो राज़ी होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, तुम जाओ, जाके स्टेज पे खड़ा हो जाओ। मैं थोड़ी देर में मेरी बेटी को लेके आती हूँ। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, प्लीज़ जाओ, मैं आती हूँ मेरी बेटी को लेके। तुम्हारी शादी आज ही होगा। अरे आप ये सब क्या कह रही है? हमारी बेटी कुकिया अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी करने की उम्र नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकती है आपकी बेटी के साथ? ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अरे उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए।
तुम चुप रह जाओ जिन। तुम्हारी बड़ी बेटी ने जो किया अब उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारी रेपुटेशन खराब हो रहा है यहाँ पर और तुमको अपनी बेटी की पड़ी है। तुम चुप रहो, मैं जो कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा। अरे मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, आप ज़रा सोच लीजिए। बेटी अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही कितना है, प्लीज़ सोचिए। मुझे जो सोचना था वो मुझे सोच लिया, अब मुझे सिर्फ करना है। तुम सिर्फ देखो, कुछ भी नहीं बोलोगी यहाँ पर और एक भी शब्द नहीं। आपको जो भी अच्छा लगे आप वही करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी। पर अगर मेरे बेटी राजी नहीं होता तो ये शादी नहीं होगा, आपको बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, मैं कुकी से पूछूँगा, अगर वो राजी होती है तो ही ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए अंकल, आप क्या करेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर एक बात आप ध्यान से सुन लेना, मुझे आज खाली हाथ नहीं जाना है, ये बात आप ध्यान में रखना। हाँ बेटा, तुमको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। जाओ अंदर जाके कुकी से बात करो, कुकी को सारे की सारे बात बताओ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। आप जाइए, आप जाके उसको पूछ लीजिए, उसके बाद मैं कहूँगी वो शादी करेगा या नहीं। ठीक है, तुम जो चाहो। हाँ ध्यान रखना, मेरे बेटी मन से राजी होना चाहिए, कोई दबाव। हाँ यही होगा। चलो अब कुकी के पास जाते हैं हम दोनों। पापा, दी तो अभी भी नहीं आया, अब क्या होगा? शादी कैसी होगी पापा? मम्मी, क्या होगा अब? बेटा, तुम्हारा दी इन शादी से भाग गया है अपने आशिक के पास। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं इस मुश्किल से निकल सकती हूँ। देखो ऐसा मत बोलो मेरे बेटी को कि वो परेशानी में पड़ जाए। अब पापा बताइए क्या हुआ है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, बताइए मुझे। देखो बेटा, अगर तुम जिमी से शादी कर लेती हो तो हमारी और उसकी दोनों की रेपुटेशन बच जाएगी। क्या? शादी? पर पापा, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? और वो भी मुझसे ज़्यादा उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी है। पापा देखो बेटा, मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, प्लीज़ तुम मान जाओ ना बेटा। कुकी अपने पापा की एक बात सुन के कुछ देर सोचती है इन सब के बारे में, और सोचने के बाद वो इन शादी के लिए राजी हो जाती है। पर शादी करने के लिए वो दो शर्तें रखती है। हाँ पापा, मैं शादी करूँगी, पर मेरे दो शर्तें हैं, अगर वो पूरी होती है तो मैं ही शादी करूँगी। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी क्या क्या शर्त है? तुम जो बोलोगी मैं वही मानूंगी, बताओ। अरे मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो कुकी के साथ, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। मॉम प्लीज़ आप डैड को कुछ भी नहीं बताइए, मैं शादी के लिए खुद से मान रही हूँ। पापा, मेरे पहली शर्त है मेरी पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी शर्त है 6 महीने बाद अगर मैं चाहूँ तो मुझे डिवोर्स मिलना चाहिए। अगर मैं उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती हूँ, उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे उसको डिवोर्स देना पड़ेगा, कोई भी बिना रुके। ठीक है बेटा, तुम जो चाहोगी वही होगा, जो कहोगी वही होगा। अब जाओ, तुम ज़रा तैयार होके आ जाओ। पर कुकी, शादी होने के बाद नहीं मना सकती हो तो डिवोर्स लेके ज़रा ज़्यादा नहीं हो जाएगी? जिन तुम चुप रहो। ठीक है, मैं चुप ही रहती हूँ। हाँ, ये हैंडसम तो बहुत है, पर मुझसे ज़्यादा उम्र है इसकी,
मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं बता दूँगी। फाइनली यू आर माइन फॉर एवर। तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे सिवा तुम्हें किसी को और की हो ही नहीं सकती हो। अब मुझसे दूर नहीं जाने दो बेटा। मेरे बहुत कीमती चीज़ मैं तुम्हें दे रही हूँ, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और ये ज़्यादा बहुत नादान है और नासमझ भी। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। हाँ बेटा, वो बहुत छोटा है और तुम बहुत समझदार, प्लीज़ ख्याल रखना उसका। उससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। अंकल आंटी, अब वो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं उसके ध्यान रखूँगी। तो आंटी अंकल, अब हम निकलते हैं, बहुत देर हो गई, निकलना पड़ेगा। हाँ बेटा, ठीक है, तुम लोग निकल सकती हो। और बेटी प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके डैड, बट आप सबका बहुत याद आएगी मुझे, मैं अकेला कैसे रहूँगी? बेटा, तुम्हारे साथ जिमिन रहेगा ना, अगर कोई परेशानी हो तो जिमिन को बताना, वो तुझको हमारे पास लेके आएगा। हाँ मॉम, ठीक है। हम लोग कुछ देर में पहुंच जाएंगे कुकी। हाँ, ये तो सो रही है, सोने देती हूँ। पहुंचकर उसको मैं बुला लूँगी। सोते हुए भी ये कितना क्यूट लगता है। कुकी, हम लोग पहुंच गए हैं, उतरो। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसको कैरी करके बेडरूम में लेके सुला देती हूँ। बहुत थक गया, इसलिए अभी भी सो रहा है। तुम ऐसे ही सोए रहो, कल सुबह तुमसे बात कर लूँगी। अभी मैं चलती हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए। यहाँ सोऊंगी तो तुम सुबह उठ अच्छे से नहीं लोगी, इसलिए अलग सोना ही बेटर रहेगा आज। हाँ, सुबह हो गई क्या? हाँ, सुबह तो हो गई, पर मम्मी ने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी ना, क्या करूँ अब? नींद भी आ। एक मिनट, मैं अभी कहाँ पर हूँ? ये तो मेरी रूम नहीं है, तो मैं कहाँ पर हूँ? मेरे क्या किडनैप हो गई है? हाँ, हो भी सकता है। मैं क्यूट हूँ ना, इसलिए मुझे सभी किडनैप कर ले जाती है। अब मैं क्या करूँ? मैं किसी को बुलाती हूँ मेरे हेल्प के लिए। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो। कुकी की इतनी जोर जोर से आवाज़ सुनकर वह जिमिन दौड़ के आती है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों चीख रही हो? बताओ क्या हुआ? मेरा किडनैप हो चुका है, मुझे कोई बचाइए बचाइए, मुझे यहाँ से बचा के ले जाइए मेरी मम्मी के पापा के पास। मेरी किडनैप हो गई है, प्लीज़ बचा लीजिए मुझे। ये लड़की क्या पागल हो गई है? इस लड़की को कब किडनैप किया? ये लड़की सोते सोते क्या सब कुछ भूल गई है? कुकी, होश में आओ, ज़रा इधर देखो। तुम्हें कोई भी यहाँ पर किडनैप करके नहीं लेके आया, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम क्या भूल गई हो ये बात? ओह हाँ, याद आ गया, मेरे तो कल शादी हो चुकी है और मैं आपकी पार्क मेंशन में हूँ। मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, पर अभी अब हटिए, मुझे फ्रेश होना पड़ेगा, मुझे स्कूल के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हटिए 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 हटिए। ये लड़की है या कोई तूफान? पहले दिन ही अपने पति को किडनैपर बना दिया है
और क्या करेगा क्या पता। कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होके और तैयार होने के बाद नीचे आ जाती है और नीचे आके देखती है जिमिन पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रहा था, इसलिए वो भी उसके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगती है। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। और हाँ सुनो, तुम मैम के ध्यान रखना, उसको जो भी चाहिए वही दे देना। सर ठीक है, मैं वही दूंगी, मैम का ध्यान रखूंगी। हे मिस्टर वोलमैन, रुक जाइए, आप कहाँ पर जा रही है? रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही है? रुक जाइए। हाँ, इसको क्या हुआ? आप कहाँ पर जा रही है? मुझे स्कूल कौन ड्रॉप करेगा? तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगी, बाहर कार खड़ी है उसमें तुम चली जाना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। और मेरा कुछ कार्ड भी है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ चाहिए तो उससे मांग लेना। क्यों ड्राइवर क्यों जाएगा? मेरे शादी क्या ड्राइवर से हुई है या आपसे हुई है? बताइए बताइए। और मेरी सब कुछ की जिम्मेदारी किसका है? आपका है या आपका बॉडीगार्ड का, आपका ड्राइवर का है? बताइए। अब चले जा रही है यहाँ से? आप क्या पागल है? किसी और के पास मुझे छोड़ के जाना चाहती है? आप ही मुझे छोड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही हुई है और तुम्हारी सारी की सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं ही तुमको ड्रॉप कर दूंगी, मुझे गलती हो गई है, मैं किसी और की तुमको ड्रॉप करने के लिए बोला है, माफ़ कर दो मुझे। आपकी जिम्मेदारी ठीक से लेने सीखिए, ठीक है? ऐसे भागिए मत। रुक जाइए, मैं खाना ख़त्म करके उसके बाद तैयार होके आती हूँ स्कूल के लिए, अब तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्या हुआ? मैं क्या आपको कोई जोक सुनाया है? क्या आप हंस रही है? बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे आप, चुपचाप खड़ा रहिए। हाँ ठीक है। हाय, यह लड़की है कोई तूफान मेल। एक दिन में एक माफिया किंग को चुप बैठा दिया, उसके बात मानने से मजबूर कर दिया। ये लड़की कुछ और ही है। हाँ चलिए, अब मैं तैयार हूँ। हाँ चलो। कुकी की स्कूल पहुँचने के बाद जिमिन कुकी को कहती है, मेरे दो बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर कोई दिक्कत हुई या कोई परेशानी में पड़ गए तो इन लोगों को बताना। मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मैं मेरे ध्यान अकेला खुद से रख सकती हूँ, इतने दिन मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं किया है। देखो प्लीज़ कुछ बॉडीगार्ड रख दो, मेरे बहुत सारी एनिमी है, तुम्हें हार्म कर सकती है। वो सब आपकी एनिमी है, मेरे नहीं, तो वो लोग मुझे हार्म नहीं करेंगे। आप बॉडीगार्ड यहाँ से ले जाइए, मैं कह रहा हूँ मैं बॉडीगार्ड नहीं रखूँगी। देखो मेरे बात समझने की कोशिश करो, मैंने एक बार कहा ना मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। तुमको मैं कुछ कह रही हूँ, क्या तुम ये बात नहीं मान सकती हो क्या? क्यों मान सकती हो? मैं तुम्हारे एक मामूली सी बात मानने के लिए कह रही हूँ, सिर्फ कह रही हूँ इन बॉडीगार्ड को तुम्हारे आसपास रहने दो और ये बॉडीगार्ड तुम्हारे आसपास ही रहेगा और एक भी बात तुम यहाँ पर नहीं कहोगी। जिमिन कुकी से इस तरह से बात करने के लिए कुकी बहुत उदास हो जाती है और रोने वाली होती है, पर वो किसी को ये समझने नहीं देता है। वो वहाँ से अपने क्लासरूम के तरफ चले जाते हैं जिमिन को और कुछ भी नहीं कह के। मैंने क्या उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया? मैं क्या करूँ, मेरी बात ही नहीं समझने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ही तो मैं उसको डांटा। कोई बात नहीं, उसकी छुट्टी के टाइम में उसको लेने आऊँगी, उसके बाद मैं उसको मना लूँगी। अब मैं ऑफिस के लिए मैं निकल जाती हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगी। उस ओल्ड मैन ने मेरे साथ ऐसे बात किया, मुझसे 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 मेरे ऊपर गुस्सा किया।
मैं उस ओल्ड मैन को नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे साथ ऐसे कभी बात नहीं किया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। कि बदला तो मैं अब लेके ही रहूंगी उस ओल्ड मैन से। कुकी की स्कूल छुट्टी होने के बाद जिमिन उसको लेने के लिए आती है। कुकी उसकी कार में बैठ तो जाती है पर जिमिन से एक भी बात नहीं करता। इधर जिमिन कुकी से बात करने की बहुत कोशिश करती है पर हर कोशिश नाकामयाब रहते हैं। तब जिमिन को क्या करेगा ये सोच रही होती है और तभी जिमिन को कार से बाहर एक आइसक्रीम शॉप देखने को मिलती है। तभी वो आइसक्रीम शॉप में चला जाता है आइसक्रीम लेने के लिए। कुकी, तुम ज़रा कार में बैठो, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। हाँ, वो कहीं भी जाए, उसमें मुझे क्या जाएगी, मैं क्या करूँ। फिर भी देखती हूँ कहाँ पर जा रही है। ओह, आइसक्रीम शॉप, मेरे लिए आइसक्रीम लाने के लिए जा रहा है। जाए, उसे मुझे क्या, मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। हाँ, ये तो अकेला अकेला ही आइसक्रीम खा रहा है। मुझे एक बार पूछा भी नहीं मुझे खाना है या नहीं। कितनी खड़ूस है। ये ओल्ड मैन ही है, मैं उससे बात नहीं करूँगी। खड़ूस, खटाश, बहुत बुरा। क्या तुम खाना पसंद करोगी? बहुत टेस्टी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दे सकती हूँ, मुझसे बात करना पड़ेगा। हाँ, एक मामूली सी आइसक्रीम के लिए मैं पिघल जाऊँ? कभी भी नहीं। जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं तब तक उससे बात नहीं करूँगी। नहीं चाहिए मुझे आइसक्रीम, आप ही खाइए, जाइए। ये तो अभी भी गुस्सा है, क्या करूँ। कुकी देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुबह के लिए मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी पर तुम मेरे बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने गुस्सा किया। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आइंदा से तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगी। ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दो। अब क्या सच में सॉरी है? दिल से सॉरी कह रही है ना? बताइए ज़रा। हाँ, मैं दिल से ही तुम्हें सॉरी कह रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब ये आइसक्रीम ले लो। अब दिल से सॉरी कह रही है इसलिए ले रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता, ठीक है? सोचना भी बात। नम 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 नम, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। नम नम नम, ये कितनी टेस्टी है। पागल लड़की, इसका समझना मेरे बस का नहीं। जिमिन कुकी की बहुत ध्यान रखती थी। उसकी हर छोटी सी छोटी चीज़ों की वो ध्यान रखती थी। हमेशा उसके साथ रहती थी और उसकी हर बात मानती थी। उस दिनों के बाद से वो कभी भी कुकी पर गुस्सा नहीं किया था। कुकी भी अब जिमिन के साथ रहने के लिए कंफर्टेबल हो गई थी। अब उसको थोड़ी थोड़ी जिमिन को पसंद भी होने लगी थी। ऐसे ही देखते देखते पूरे 1 साल बीत गई। अब हमारी कुकी 18 की हो चुकी थी पर उसके दिल में जिमिन के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार भी था जो वो किसी को नहीं बता रही थी। पर ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और जिमिन तो कुकी से बहुत पहले से ही प्यार करते थे। एक दिन कुकी ने सोचा कि वो अपनी दिल की बात जिमिन को बता देंगे, इसलिए वो उसके ऑफिस के ओर चला गया। मेरे हबी की ऑफिस कितना बड़ा है। हे, आपकी बॉस की केबिन किधर है? जिमिन सर 10th फ्लोर पर है। हाँ, ठीक है, मैं जाती हूँ वहाँ पर। कुकी जब जिमिन की ऑफिस की रूम के सामने जाती है तब उसको जिमिन की रूम से कुछ बातें सुनाई दे रही थी तो वो उधर ही रुक गया और वो बातें सुनने लगी। जिमिन, कैसी हो तुम? तुम्हारी मदद के बिना तो हमारी जॉब कभी भी एक नहीं हो सकती थी। ऑल थैंक्स टू यू।
आयु, ये सब क्या बता रही हो? जिहोप मेरा दोस्त है और उसके लिए मैं इतना नहीं करूँगी तो किस लिए करूँगी बताओ? और एक बात बताओ, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? मुझे तो लग रहा है अच्छा ही चल रहा है। हाँ, सही बोला, जिहो बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ, हमें भी पता है। पर एक बात बताओ, तुम अकेला क्यों हो? जिहोप कहाँ गया? जिहोप मुझे यहाँ उतार के थोड़ा काम के लिए गया है और ज़रूर आएगा। तुम्हारे घर पर नहीं गया, वहाँ पर कुकी होगा, वो बहुत सवाल करेगा, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। अच्छा किया, मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया। मैं पहले बता दूँ, उसके बाद तुम जाना उसके पास, नहीं तो बहुत सारे सवाल करेगी और उसके गुस्से में तो बचना बहुत नामुमकिन है। वो बहुत गुस्से वाली है। हाँ, सही बोला, मेरी बहन है, मुझे मालूम है उसके बारे में। पर तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी उसको बता देना चाहिए। अगर उस दिन अगर तुम हम दोनों को हेल्प नहीं करती तो आज हम दोनों एक कभी भी नहीं हो सकती थी। उस दिन अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो क्या होता क्या पता। और क्या होता, तुम तब जिहब की नहीं मेरी बीवी होती और मेरी कुकी किसी और के पास चला जाता। इसलिए तो मैंने तुमको किडनैप किया और जिहब के पास भेज दिया। सब कुछ करना बहुत टफ था, तुम्हें किडनैप करना, उसके बाद कुकी को मनाना। पर कुकी तो थोड़ी ही इमोशनल बात से मान गई थी, इसलिए हम दोनों अब एक साथ हैं हमेशा के लिए। हाँ, पर तुम्हें कुकी को सारे की सच्चाई बताना चाहिए, नहीं तो उसे अगर किसी और से पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। बहुत जल्दी बता दूंगी उसको, बहुत प्यार जो करती हूँ उसको, गुस्से से मुझे बहुत डर लगती है। ये सब बात कुकी दरवाजे के बाहर से सुन रहा था और ये सब बात सुन के कुकी को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और आने के बाद वो जिमिन को जोर से एक चपेट मार देती है। कुकी, मिस्टर पार्क, आपने ये सब किया मेरे साथ, आप कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा? मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो चाहे तो वो जैसे चाहे वैसे मेरे साथ खेल सकती है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और दी, तुझसे भी तो मुझे ये ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं थी। मेरे बात सुन प्लीज़ बहन, मेरे बात सुन प्लीज़। कुकी, प्लीज़ मेरे बात सुन, जो ठंडे दिमाग से मेरे बात सुन लो प्लीज़। बहन प्लीज़, तो प्लीज़ जिमिन की बात एक बार सुन ले प्लीज़, एक बार ध्यान से एक बार सुन ले प्लीज़ जिमिन की बात। मुझे तुम दोनों से कुछ भी बातें नहीं सुनना है। और मिस्टर पार्क, आप जैसे घिनौना आदमी से तो मैं बातें नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरे ज़िंदगी से दूर रहना और मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जा रहा हूँ। मेरे पीछे पीछे नहीं आना, मैं बता रही हूँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। कुकी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक चांस दे दो। मुझे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, पर प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्लीज़ बहन, उसकी बात एक बार तो सुन ले। गलतफहमी हो रही है तुझे कुछ। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ, अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ रही है। तुम दोनों की इतनी घिनौनी प्लान, तुम दोनों एक बार भी नहीं सोचा मम्मी पापा के बारे में, उन दोनों की इज्जत के बारे में? अगर मैं उस दिन शादी नहीं करती तो क्या होता? देख बहन, मुझे पता है, पर सुन तो ले एक बार। मुझे और कुछ भी सुनना या देखना नहीं है। मैं जा रही हूँ मिस्टर पार्क, आपको छोड़ के। अब बिल्कुल भी मुझे लेने के लिए मत आना। जिमिन, तुम कुकी को क्यों नहीं रोका? तुम्हें मालूम है ना वो बहुत गुस्से में है, तुमको रोकना चाहिए था उसको। नहीं, वो अब नहीं रुकेगा, मुझे मालूम है। तुम्हारी बहन है, तुमको नहीं मालूम है? अगर वो गुस्से में होता है और वो कोई डिसीजन ले लेती है तो वो क्या करती है? हाँ,
यहाँ पर क्या हुआ है जिमिन? तेरे मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है? जी होप आप आ गई है। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे क्या कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? एक्चुअली जे होप तुम्हें क्या बताओ। उसके बाद जे होप आयु को सब कुछ खुलकर बता रही थी। यहाँ क्या हुआ है या क्या नहीं, सब कुछ वो जे होप को बता देती है। तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है कुकी के साथ। उसको पहले ही बता देना चाहिए था, तो उसको आज इतना बड़ा शॉक नहीं लगता। अब जो करना है क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम है। अगर ऐसा नहीं करते तो मैं तुमसे अलग हो जाती थी, तब क्या अच्छा होता। और ऐसा हो जाएगी ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था। अब क्या होगा? इन दोनों की क्या कभी भी एक हो नहीं सकती है? क्या होगा इन दोनों का मुझे नहीं पता, पर कुकी बहुत गुस्से में है। और अब जो भी करना है जिमिन को करना पड़ेगा, नहीं तो कुकी नहीं मानेगा। जिमिन को उससे माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी कुकी से माफ़ी मांगना पड़ेगा। जिमिन बहुत बार कुकी के पास जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए, पर कुकी जिमिन से एक भी बात करने के लिए राज़ी नहीं होता है। ऐसे ही दिन बीतता रहता है। इधर जिमिन बहुत ड्रिंक करते हैं हर रोज़। वो कुकी को बहुत मिस कर रही होती है। कुकी के बिना उसके दिन नहीं कट रही होती है। और इधर कुकी के भी यही हालत होती है, पर वो जिमिन को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसको लगती है कि जिमिन उसको सिर्फ और सिर्फ खिलौने की तरह यूज़ किया है। इसलिए वो जिमिन से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और वो गुस्से में जिमिन को हर्ट कर रही होती है और खुद भी हर्ट हो रही होती है, जो देख के नामजीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसलिए वो दोनों कुकी से बात करने के लिए उसकी रूम में आती है। मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, प्लीज़ हमारे बात ध्यान से सुनना। तुम ऐसा मत करो बेटा, खुद भी तकलीफ़ में हो और उसको भी तकलीफ़ दे रही हो। तुम उसके पास लौट जाओ ना बेटा, उसको एक बार माफ़ कर दो। हाँ बेटा, तुम उसको और एक चांस दे के देखो। अगर वो एक चांस भी गवा देती है तुम फिर अपना डिसीजन लेना, पर एक बार उसकी तरफ भी समझ लो। तुम तब बहुत छोटी थी और तुमसे वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो ये सब किया। हाँ बेटा, कुछ समझो। हाँ बेटा, प्लीज़ उसको एक चांस दे दो। पर मम, वो आप लोगों के साथ जो किया, मेरे साथ जो किया, मैं उसको कैसे माफ़ करूँ? मैं नहीं कर सकती हूँ उसको माफ़। पर बेटा, हम दोनों तो उससे माफ़ कर दिया है, अब तुम ही माफ़ कर दो। और तुम तो उससे प्यार करती हो ना, जहाँ प्यार होता है तो प्यार करती हो, तो उसको एक बार माफ़ करके एक बार और एक लास्ट चांस देकर भी देखो। मॉम डैड, मैं इस बारे में सोचूंगी। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला रहना है कुछ देर। प्लीज़ आप लोग चले जाइए यहाँ से। कुकी की बात सुनकर नामजीन कुकी की रूम से बाहर आ जाती है। और नामजीन की जाने के बाद कुकी जिमिन के बारे में सोचता रहता है, क्या वो जिमिन को माफ़ कर देगा या नहीं, इस बारे में वो सोचती रहती है। क्या करूँ मैं? क्या उसको एक चांस देना चाहिए मुझे? हाँ, वो मुझसे कभी भी बुरी बर्ताव नहीं किया है, मुझसे हमेशा प्यार से पेश आई है। प्यार तो मैं उसको करती हूँ, पर वो जो किया वो क्या माफ़ी की क्या काबिल है? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रही है। क्या करूँ मैं? कुकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ कुकी मुझे माफ़ कर दो। तुम जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी। आज पूरी रात तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करती हो तब तक मैं यहीं पर ही खड़ा रहूँगी, तुम्हारी इंतज़ार करूँगी। तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, एक लास्ट चांस दे दो। मुझे मालूम है मैं गलती किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ कुकी मुझे माफ़ कर दो, एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ कुकी, प्लीज़। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। अगर तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं
आना चाहती हो तो मुझे मार दो प्लीज़, मेरी ज़िंदगी से ऐसे नहीं जाओ, तुम्हारे बिना मैं ऐसे भी मर जाऊंगी। प्लीज़ कुकी, एक लास्ट चांस दे। ये ऐसे बाहर खड़े रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं है। प्लीज़ बहन, तू जिमिन को माफ़ कर दे। मुझे मालूम है मैं और जिमिन दोनों ही गलत किया तेरे साथ, पर सच बता रही हूँ, जिमिन तुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी जेहूब से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। जिमिन की बातों में आ गई थी, पर तुझे हर्ट करने के हम दोनों की कोई भी इंटेंशन नहीं किया था। जिमिन एक अच्छी लड़कियाँ है, इसलिए मैंने सोचा था अगर तू उसके साथ रहेगी तो अच्छा रहेगी, इसलिए मैं राज़ी हो गई थी। पर आप प्लीज़ उसको माफ़ कर दे प्लीज़। दी, उसने जो किया मैं उसको माफ़ करूँगी या नहीं मुझे नहीं पता है, पर आपने आपके प्यार के लिए ये सब किया था, इसलिए मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। पर उसको माफ़ करना है या नहीं वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए प्लीज़। दी, ठीक है, तुझे जो अच्छा लगेगा तो वही करना। जिमिन बाहर ही खड़ा था। अब अचानक से बहुत बारिश स्टार्ट हो गई थी। सबने बोला जिमिन को अंदर आने के लिए, पर वो नहीं गया। उस बारिश में ही वो खड़ा रहने लगता है। कुकी ये सब ऊपर से देख रही थी, पर कुकी कुछ भी नहीं कहा और फिर से अपने रूम में वापस चली गई। ऐसे ही वक्त बीतने लगती है। मिडनाइट में कुकी जब अपनी खिड़कियों में आती है तो देखती है जिमिन अभी भी रेन में उसके लिए ही ये सब देख के कुकी को बहुत बुरा लगता है। तो वो सोचता है वो अगर उसके लिए इतनी बारिश में खड़ी रहेगी तो उसको बीमार पड़ जाएगी, और ये भी सोचता है वो उसको बहुत ही प्यार करती है, इसलिए वो उसके लिए इतनी बारिश में भी खड़ी हुई है, तो मैं उसको एक चांस दे सकती हूँ। इतनी सोचकर कुकी दौड़ के बाहर आ जाती है और आके जिमिन को हक कर लेती है। अब अंदर चलिए वरना बीमार पड़ जाएंगे, चलिए अंदर। तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं ऐसी गलती और कभी भी नहीं करूँगी। मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ, मुझे एक लास्ट चांस देकर देखो प्लीज़ कुकी प्लीज़। ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, अब अंदर जाइए, चलिए। दोनों अंदर चली आती है। कुकी जिमिन को पोंछने के लिए टॉवेल देती है। उसके बाद फ्रेश होके जिमिन रूम पे आती है। चलिए आप सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कुकी, तुम सच में मुझे माफ़ कर दिया है ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। मैं गलती किया है, मैं मानती हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो प्लीज़, मुझे नहीं छोड़ो ना प्लीज़। हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है और मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। कुकी, तुम सच में तुम मेरे साथ मेरे घर पे जाओगी? तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? बताओ, मुझे डिवोर्स नहीं दोगी ना? कुकी प्लीज़ बताओ ज़रा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बताओ कुकी। मैं सच में जाऊंगी आपके घर, और अपनी रोना धोना बंद कर दीजिए। आपके ऊपर रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। तुम मेरे साथ जाओ कि ये मेरे लिए बहुत है। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत। मैं तुम्हें शिकायत की एक भी मौका नहीं दूँगी। अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। तुम मुझे माफ़ कर दिया, पर एक बात बताओगी प्लीज़? हाँ, बताइए, आपको क्या पूछना है मुझसे? कुकी, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इन 1 सालों में क्या तुमसे मुझसे प्यार नहीं हुआ है क्या? बताओ ना प्लीज़ कुकी, मुझे जानना है। क्या तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकती हो? मैं इतना बुरा है क्या? मैंने कहा क्या आप बुरे हैं? और मैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यही बताने के लिए उस दिन मैं ऑफिस में गई थी, पर वो सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा और ये सब हो गया।
कुकी, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं भी तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बात जान के मैं आज बहुत 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 ही खुश हूँ। हाँ? इतना खुश है सच में? कुकी, आई लव यू वेरी 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 मच। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाना। प्लीज़ कुकी, मुझे छोड़कर कभी भी ना मत जाना। हाँ, नहीं जाऊँगी। ओ सॉरी, मुझे गलती हो गई। तुम्हें बिना परमिशन के मैं तुमको हक कर लिया। कोई बात नहीं, अब कर सकती है। कुकी, एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकती हूँ? अगर तुम परमिशन दो तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। क्या क्या बताया आपने मुझको? हाँ, कर सकती है। छोड़िए, सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ, मैं सो रहा हूँ। चलो सो जाते हैं। मुझे छोड़िए, मुझे उठना है, सुबह हो गई है। प्लीज़ और थोड़ी देर ऐसे सोना, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरे पास रहोगी अब से। मुझे कहीं भी अलग नहीं कर सकती। ऐसे ही दोनों कुछ देर रहती है, उसके बाद दोनों फ्रेश होके नीचे आता है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जिमिन नामजीन को बताती है वो कुकी को लेके अब घर जाना चाहती है और नामजीन भी उन दोनों को परमिशन दे देती है घर जाने। चलिए मिसेस पार्क अब पहुंच चुकी है। हाँ, मैं जाऊंगी, पर पहले दिन जैसे ले जाई थी आज भी मुझे वैसे ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बीबी की हुक्म सड़क ऊपर। ये क्या कर रही हो? मैं मेरे पति को प्यार कर रही हूँ, पर अब मैं तुमको दिखाती हूँ पत्नी को कैसे प्यार करा जाती है। नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे अब छोड़ दीजिए। नहीं, अब तो नहीं छोड़ूंगा, दिखा कर ही रहूंगी। कुकी, मैं आई। हम्म हम्म।